हेलो एवरीवन। आज हम हाड़ौती चित्रकला के अंतर्गत कोटा शैली का अध्ययन करेंगे। कोटा चित्रशैली की विशेषताएं एवं कोटा चित्रशैली का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में जानकारी। कोटा शैली बूंदी से लगभग 30 किलोमीटर दूर कोटा नगर है, जो राजस्थान के बहुत ही समृद्ध नगरों में गिना जाता है। आजकल इसे एजुकेशन का हब कहा जाता है। पहले ये औद्योगिक नगर के रूप में भी जाना जाता रहा है। आरंभ में कोटा एवं बूंदी शैली को एक ही माना जाता था, दोनों में अंतर नहीं था, परंतु 17वीं शताब्दी के पश्चात इन चित्रों में भिन्नताएं सामने आई और जिसके परिणाम स्वरूप कोटा शैली को बूंदी शैली से पृथक रखा गया। यह नगर चंबल नदी के किनारे बसा है। भीलों के नेता कोटिया नामक व्यक्ति ने इस नगर को बसाया, इसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। 1631 ईस्वी में कोटा को 360 गांवों के साथ हाड़ौती के एक दूसरे स्वतंत्र नगर के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर ने स्वीकार किया था। राव दुर्जन शाल, जो कि 1724 से 1750 ईस्वी तक रहे, और छत्रसाल 1758 से 1768 ईस्वी के समय कोटा चित्रशैली को अपनी निजी पहचान मिली। यहाँ के मुख्य चित्रकार लच्छीराम, रघुनाथ, गोविंद राम तथा नूर मोहम्मद हैं। कोटा की कला शैली के प्रमुख आश्रयदाता राजा उम्मेद सिंह रहे, जिनका समय 1771 से 1820 ईस्वी का रहा। राजा उम्मेद सिंह को घुड़सवारी का और आखेट का बहुत शौक था और वो अपने द्वारा किए गए शिकार के साथ खड़े होकर चित्र बनवाना बहुत पसंद करते थे। अतः जब भी वन में जाते, आखेट के समय सदा चित्रकारों को अपने साथ रखते थे। आखेट के साथ साथ राग रागिनियों तथा नायिका भेद के भी कई उत्तम चित्र इस शैली में बनाए गए हैं। नाथद्वारा के समान कोटा भी पुष्टि मार्ग का संप्रदाय का समर्थक था और वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र रहा। अतः यहाँ भी कृष्ण लीला और राधा कृष्ण के चित्रण बहुत अधिक हुए हैं। यहाँ के अधिकांश भित्ति चित्र बनाए गए हैं, जिसमें झाला की हवेली, राजमहल, देवताओं जी की हवेली आदि में चित्र आदि की भित्तियों पर चित्र बने हुए हैं, जिनमें से कई आज भी सुरक्षित हैं। कोटा शैली की विशेषताएं। यहाँ स्त्री चित्रण अत्यंत ही सुंदर, मोहक और आकर्षक हुआ है। पीन अधर, बड़ी नाक, पतली कमर, उन्नत उरूज, खिले हुए गाल, सजीव एवं ओज युक्त नारी का चित्रण हुआ है, जिसका कद अपेक्षाकृत कुछ छोटा, खंजन पक्षी के समान नयन और घाघरा चोली और ओढ़नी पहने चित्र बनाया गया है। नारी आकृति को चित्रित किया गया है। इसी प्रकार पुरुषाकृतियों में ऊंचे कंधे, उन्नत भौहें, दाढ़ी मूछ, तलवार, कटार, मोतियों के आभूषणों से सुसज्जित और मुख पर वीरता के भाव दर्शाए गए हैं। मुख्य रूप से हल्के हरे, पीले, नीले आदि रंग का प्रयोग हुआ है। हाशियों पर लाल व नीले रंग से चित्रण किया गया है। हरे रंग की पृष्ठभूमि पर भूरे और गुलाबी रंग का मिश्रण भी देखा जा सकता है। इसी प्रकार वनस्पति चित्रण या प्रकृति चित्रण में पशु पक्षी को और प्रकृति को बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। बूंदी और कोटा शैली की ये विशेषता है कि यहाँ बहुत ही घने और सघन वन और वनस्पति पाए जाते थे। अतः वनस्पति को बहुत आयत से चित्रित किया गया है। सघन वन और वनस्पति बनाई गई है। साथ ही पशु पक्षी क्रीड़ा करते हुए शेर का, चीते का, सुअर का, हिरण का आदि के शिकार दृश्य बहुतायत से चित्रित हैं। मुख्य रूप से हाथी की क्रीड़ा, हाथी की सवारी, हाथियों की लड़ाई यहाँ की चित्रण में बहुत अधिक प्रसिद्ध है।
बंदर, मोर, सारस आदि का चित्र और अटकेलियाँ भी चित्रकार ने बहुत अधिक बनाई है और ये भी चित्रकार का प्रिय विषय रहे हैं। इसी प्रकार यह चित्रशैली अपने सुदृढ़ रेखांकन, गतिशील आकृतियों एवं ओजपूर्ण रंगांकन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस शैली में चित्रण के विषय एवं भावों की अभिव्यक्ति में संवेदना और सजीवता देखी जा सकती है। तो इस प्रकार बूंदी और कोटा शैली हाड़ौती चित्रशैली को बढ़ावा देते हैं और हाड़ौती चित्रशैली के रूप में इनका विस्तार हुआ है। दोनों ही शैलियों में पशु पक्षी चित्रण, शिकार के दृश्य और प्रकृति को बहुत अधिकता से चित्रित किया गया है और रेखा की गतिशीलता और बारीकी ने इसे अलग स्थान प्रदान किया है।